आज का टॉपिक है एचआर प्लानिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आज जानेंगे कि एचआर प्लानिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और एचआर प्लानिंग के प्रोसेस क्या होते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मेंशन किया था कि एचआर मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और उसका प्रोसेस क्या होता है इत्यादि का हमने वर्णन किया था अपने पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एचआर प्लानिंग क्या होता है, जो एचआर होता है जो कैसे प्लान करता है और एचआर प्लानिंग किससे कहते हैं इत्यादि के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बनते हैं वीडियो के साथ। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है। HR planning is process which determine how an organization should move from its current manpower position to its desired manpower position। इसका मतलब होता है कि हम HR प्लानिंग उसे कहते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्सिस्टिंग मैन पावर है, जो भी अवेलेबल मैन पावर है, उसको हम फ्यूचर में कैसे बढ़ाएं ताकि डिजायर मतलब कि जो इच्छा है, जो ज़रूरत है, उसकी पूर्ति किया जा सके। अगर ओवरऑल हम समझे तो एचआर प्लानिंग हम उसको कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्सिस्टिंग मैन पावर रहती है उसको कहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक बढ़ाने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं एचआर प्लानिंग। इसके डेफिनेशन से हम समझ गए कि एचआर प्लानिंग क्या होता है। चलिए हम देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। पहला है मेरा फ्यूचर नीड ऑफ मैन पावर। इसका मतलब होता है क्या कि हमको फ्यूचर में मैन पावर की क्या रिक्वायर्ड है और किस काम के लिए रिक्वायर्ड है। इस फीचर्स में हम देखते हैं, एनालाइज करते हैं अपने बिजनेस में कि हमको फ्यूचर में किस काम के लिए कौन से वर्कर ज़रूरत पड़ सकते हैं और कितने वर्कर ज़रूरत पड़ सकते हैं। अभी हमारे पास कितने वर्कर हैं और समय बढ़ने के अनुसार हमको कितना वर्कर की ज़रूरत और पड़ेगी। दूसरा है मेरा इंश्योरिंग राइट पीपुल। इसमें देखा जाता है कि किस काम के लिए कौन सा व्यक्ति उचित होगा और कब उचित होगा। जैसे कि हम जान सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम चल रहा होता है तो हम एनालाइज कर लेते हैं कि फ्यूचर में हमको इसको कैसे बढ़ाना है और अगर हम बढ़ाएंगे तो किन व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी और किस जगह पे किन व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन का हम वार्डनिंग करते हैं यानी कि बढ़ाते हैं तो उस समय भी हमको वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी बातों को एनालाइज किया जाता है कि किस जगह पे कौन से व्यक्ति किस काम के लिए नियुक्ति करना है। तो इन सारी बातों का निर्धारण किया जाता है इस फीचर के अनुसार। तीसरा है मेरा सप्लाइंग ऑफ ह्यूमन पावर। जैसे ह्यूमन पावर का मतलब है कि मानव शक्ति। मानव शक्ति का सप्लाई करते हैं हम इस फीचर्स के माध्यम से। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम करने के लिए वर्कर की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय हम ह्यूमन पावर सप्लाई करते हैं, यानी कि मानव पावर सप्लाई करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि वर्कर्स को लाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उस काम के लिए नियुक्ति करते हैं। चौथा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्स है, मतलब कि जो भी संसाधन है, उसका पूर्ण उपयोग हो। ऐसा कोई मशीन तो नहीं है जो किसी मानव के अभाव के बिना रुका हुआ है। इन सारी बातों का निर्धारण किया जाता है। जितना भी संसाधन है ऑर्गेनाइजेशन में सब बिजी रहना चाहिए, मतलब कि कुछ ना कुछ प्रोडक्शन आते रहना चाहिए। इन सारी बातों का निर्धारण किया जाता है। अगर ओवरऑल देखें तो पहला है मेरा फ्यूचर नीड ऑफ मैन पावर। का मतलब है कि हमको फ्यूचर में क्या रिक्वायर्ड है और इंश्योरिंग राइट पीपुल मतलब कि कौन से पीपुल हमको कब चाहिए। तीसरा सप्लाइंग ऑफ ह्यूमन पावर मतलब कि मानव शक्ति की सप्लाई करना। और चौथा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब कि जो भी संसाधन है उसका पूर्ण उपयोग करना। चलिए देख लेते हैं इसके नीड्स क्या हैं। सबसे पहला है टेक्नोलॉजी। एचआर प्लानिंग का सबसे ज़रूरत होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम खोलते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो वर्कर्स रहते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ही डे बाई डे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उस टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए हमको ह्यूमन लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमको एचआर प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी आए जिसके माध्यम से अपना ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सके। दूसरा मेरा रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया कि जो भी मेरे पास वैकेंसी बच रही है उसके रिक्वायरमेंट के लिए सिलेक्शन करना, कैंडिडेट को लाना। डे बाय डे जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन मेरा ग्रोथ करेगा वैसे ही वुमन पावर की हमको ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे वार्डनिंग होगा, जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरे मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आदमियों की वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये मेरा होता है नीड एचआर प्लानिंग का। एचआर प्लानिंग में ये सब बातें ज़रूरी होती है ध्यान में रखना, टेक्नोलॉजी को लाना और रिक्वायरमेंट को बढ़ाना ताकि कोई वैकेंसी ना रहे, ताकि मेरा कोई भी रिसोर्स अनयूज ना हो। चलिए देख लेते हैं एचआर प्लानिंग के प्रोसेस क्या होते हैं। सबसे पहला है मेरा फोरकास्टिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें देखा जाता है कि हम अभी किस स्थिति में हैं और हमको फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट होगी, फ्यूचर में कैसे आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी और कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। इन सारी बातों को एनालाइज किया जाता है। ये मेरे फर्स्ट स्टेप होता है।
सेकेंड स्टेप है मेरा प्रिपेयरिंग मैन पावर इन्वेंटरी। इसका मतलब हो गया कि जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर की ज़रूरत पड़ती है तो उसका हम इन्वेंटरी ज्ञात करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि उस वर्कर का बैकग्राउंड क्या रहा है, उसकी प्रोफाइल क्या रही है, उसका जॉब क्या रहा है, अगर वो ऑलरेडी वर्कर है तो उसकी सैलरी क्या रही है और कैसे जॉब किया है और उसकी स्किल्स क्या है। तो प्रिपेयरिंग इन्वेंटरी से हम समझ सकते हैं कि इसमें हमको ज्ञात करना होता है कि वर्कर्स की बैकग्राउंड प्रोफाइल क्या रही है, उसकी स्किल्स, अचीवमेंट, जॉब सैलरी, बैकग्राउंड इत्यादि क्या रही है। इन सारी बातों को हम ज्ञात करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा होता है रिक्वायरमेंट, जो कि लास्ट स्टेप होता है। जब इन सारी बातों को हम एनालाइज कर लेते हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमको क्या ज़रूरत है, तो रिक्वायरमेंट के लिए हम एडवर्टिजमेंट यानी कि न्यूज़पेपर में हम वैकेंसी दे देते हैं ताकि कैंडिडेट आए, फॉर्म को फिल करें और रिक्वायरमेंट को पूरा करें। अगर ओवरऑल समझे तो इसका प्रोसेस होता है, सबसे पहला प्रोसेस हो गया कि हमको जॉब एनालाइज करना है कि हमको फ्यूचर में क्या नीड चाहिए, अभी हम किस स्थिति में हैं और फ्यूचर में हमको किस स्थिति में जाना है। और दूसरा स्टेप से हो गया इन्वेंटरी यानी कि प्राप्त करना कि हमको जो भी कैंडिडेट लेना है उसकी जॉब प्रोफाइल क्या रही है, बैकग्राउंड क्या रहा है, उसकी स्किल्स क्या रही हैं, उसके अचीवमेंट क्या रहे हैं इत्यादि सबका जानकारी लेना होता है। तीसरा स्टेप मेरा होता है रिक्वायरमेंट यानी कि हम इन सारी बातों को ज्ञात करने के बाद से रिक्वायरमेंट के लिए हम न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे देते हैं ताकि कैंडिडेट आए और सिलेक्ट हो जाएं, ताकि वैकेंसी की पूर्ति किया जा सके। आई होप कि एचआर प्लानिंग, नीड, प्रोसेस और उसके फीचर्स समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो के साथ अपडेट बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।